कि आप लोगों का क्लास 11th से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 11th का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों आप लोगों का जो क्लास 11 का फाइनल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा है यह बिल्कुल समाप्त हो चुका है और अब आप लोगों का जो है ना प्रैक्टिकल एग्जाम यानी कि प्रायोगिक परीक्षा होने वाला है, जो कि प्यारे बच्चों आपका 21 से लेकर के 22 मार्च के बीच चलने वाला है। उसमें से मैं बता दूं 21 मार्च को आपका फिजिक्स का है और 22 मार्च के दिन आपका जो है ना केमिस्ट्री का पेपर होने जा रहा है। तो अभी किस वीडियो में ना हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन पेपर है वो लेकर के आ चुके हैं और बिल्कुल केमिस्ट्री का 100% ओरिजिनल पेपर का मैं आपको आंसर के साथ में प्यारे बच्चों क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, आंसर भी बताऊंगा और डाउनलोड कैसे करना वो भी सिखाऊंगा। और प्यारे बच्चों मैंने फिजिक्स का जो है ना डाल दिया चैनल पे जाकर के देख लेना। और फिजिक्स के वीडियो में काफी आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर जो है ना इंग्लिश मीडियम में भी बताइए, तो बिल्कुल अभी के इस वीडियो में ना मैं आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर इंग्लिश मीडियम प्लस हिंदी मीडियम दोनों में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो काफी आप लोगों के लिए खास होने वाला है। तो चैनल पे अगर आप लोग पहली बार है चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन है तो आपके एग्जाम में सीधे आता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना प्यारे बच्चों कि आप लोगों का एग्जाम जो है ना कैसा गया है और आप लोग अगर मान लो आपका एग्जाम में रिजल्ट बनता है तो प्यारे बच्चों आपका कितना 500 मार्क्स में से कितना आपका आ जाएगा, ये आप लोग जरूर अपना कमेंट करना है, ठीक है, नाम के साथ में। चलो बढ़ते आगे, यहाँ पर देखना आपका विषय कोड वगैरह जो ना 118 रहेगा और बिल्कुल यहाँ पर देखना आपको क्वेश्चन कितना मिलता है, थोड़ा पैटर्न समझ लेना ताकि आप एग्जाम में जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। टोटल देखिए प्रश्न आपको 6 दिया जाएगा, 6 प्रश्न रहेगा। इसमें भी एग्जाम में टाइम 3 घंटा 15 मिनट का आपको मिलने वाला है और टोटल देखिएगा 30 नंबर का एग्जाम होगा, क्योंकि 70 नंबर का आपका तो एग्जाम हो चुका है थ्योरी और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा जो कि आप एग्जाम दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो परीक्षा का निर्देश वगैरह क्या है, इसे पढ़ना जरूरी है, तभी आप प्रैक्टिकल एग्जाम सही से दे पाओगे। देखो पहले यहाँ पर बोला पहला पॉइंट में कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे और उसके बाद दूसरी पॉइंट बोला दाहिनी और हाशियों पर दिए गए अंक पूर्णांक जो ना निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको ध्यान नहीं देना दूसरा पॉइंट को। तीसरा पॉइंट जो बोला ये बोला इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको टोटल 15 मिनट अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। अब देखो यहाँ पर चौथा नंबर पॉइंट में सीधा सीधी बोल दिया सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, यानी कि इस क्वेश्चन में टोटल आपको जो है ना 1 से लेकर के 6 तक प्रश्न दिया है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बनाना है। जो मतलब कि सिंपल सा है, अगर एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे तो चला जाएगा, यानी 6 प्रश्न है तो 6 प्रश्न बनाओगे तो 5 नंबर हर एक प्रश्न पर मिलेगा, तो टोटल 30 नंबर का आपका होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पैटर्न है और बिल्कुल आप देख लो ओरिजिनल पेपर है, कोई फेक नहीं, क्योंकि मैं तो आपको पता ही होगा प्यारे बच्चों मिठुन स्टडी सेंटर जो भी डालता है ना आपके एग्जाम में सीधा आता है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे प्रश्नों को पढ़ के दिखा दूं, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। देखो पहला नंबर क्वेश्चन बोला दिए गए अकार्बनिक लवण में एक जो है ना ऋणायक मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के लिए द्वारा जो है ना करे। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं ऊपर वाला का मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा, ऊपर वाला का नहीं, बट 8वां में जो दिया है यानी कि आप ऊपर वाला बनाओ तो नीचे वाला आपको नहीं बनाना है, तो मैं ऊपर वाला नहीं बनाऊंगा। ठीक है, नीचे वाला जो 8वां में दिया है इसी को मैं बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 8वां में जो दिया है प्रश्न क्या बोला गया दिए गए अकार्बनिक लवण के जो ना एक धनायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण जो ना परीक्षण से करे। तो ये इसका जो आंसर होगा मैं आपको दूंगा। ठीक है, दोनों मीडियम में यह रहेगा, तो यह वीडियो ये जो ना दोनों मीडियम में लेगा। आगे देखोगे तो 2 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के 250 मिली जो ना N/10 घोल बनाए। तो देखो मैं ऊपर का आंसर दे दूंगा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन इसी का दे दूंगा, बट 8वां में भी दिया, आप देख लो अगर खुद से बने ना तो बना सकते हो। 8वां में भी दिया है ऑक्सीजेलिक जो ना ऑक्जेलिक अम्ल 250 मिली N/10 घोल बनाए, और फिर 8वां में इसमें दिया है, बहुत सारा इसमें 8वां में दिया है, तो बना सकते हो, मैं ऊपर का ही बताऊंगा। अगली बोला है कि वेन HCl के से जो है ना 250 मिली N/10 HCl घोल बनाए। तो मैं डायरेक्ट ऊपर का उत्तर दूंगा। और भी देखो यहाँ पर 8वां में मतलब आपको ऑप्शन बहुत देता है, ठीक है, कोई भी बना सकते हो। देखो यहाँ पर फिर वही बात बोला वेन NaOH से जो ना 250 मिली यानी कि N/10 NaOH घोल बनाए। तो इस प्रकार से तो मैं ऊपर का जो प्रश्न है प्यारे बच्चों मैं फिर से बता दूं, मैं ना इसका आंसर दूंगा। ठीक है, ऊपर वाला का जो फर्स्ट का है डायरेक्ट उसका आंसर दे दूंगा। इसके आगे बढ़ते हैं, आगे आप 3 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं और डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो 3 नंबर क्वेश्चन है दिए गए कार्बनिक यौगिक में एक जो ना क्रियाशील समूह पहचान करे। तो इसका मैं प्रॉपर उत्तर दूंगा। यहाँ पर देखना 4 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, प्रश्न बोला गया आपसे कि प्रयोगशाला में फिटकरी यानी कि पोटास एलम का जो ना निर्माण करे एवं निरीक्षण के लिए जो ना आप निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करे। तो मैं इसका आंसर प्रॉपर आपको दे दूंगा। इसमें 8वां आपको ऑप्शन दिया है, मैं ऊपर वाला का ही दूंगा, बट 8वां में दिया है तो आप बना सकते हो। प्रयोगशाला में साबुन का निर्माण करें एवं परीक्षा जो ना निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें। तो मैं ऊपर का आंसर दूंगा, ये ध्यान रखना आप लोग, मैं बताते चलूंगा, आंसर जब बताऊंगा तो समझाते चलूंगा। आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन बोला कक्षा रिकॉर्ड पुस्तिका
या अन्वेषण योजना आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद देखो मौखिक, मौखिक का मतलब बोलने की बात को जिस प्रकार से हम लोग बोलते हैं ना, तो मनुष्य द्वारा बोले जाने वाली भाषा को ही मौखिक कहा जाता है। शॉर्ट में लिख सकते हो, तो मैं इसका उत्तर प्रॉपर दे दूंगा, बट ये शॉर्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने समझा दिया, सारा के सारा आपको समझ आ चुका होगा। अब चलिए इसका उत्तर कैसे डाउनलोड करेंगे वो सिखाऊंगा आगे, बट मैं आपको इसी वीडियो में इसका आंसर प्रॉपर बताऊंगा। और आंसर बताने से पहले एक चीज और बताऊंगा प्यारे बच्चों, क्लास 12 का आपका बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि बिल्कुल यूट्यूब पर लाइव आपका होता है, रात में 8 बजे चलता है, ठीक है। कितना बजे? रात में 8 बजे चलता है। तो आप लोग जरूर जुड़ना। आज की रात में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों फिजिक्स का चैप्टर 1, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें जितना भी आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सारा का सारा हम लोग इस क्लास में कंप्लीट करेंगे, तो जरूर आप लोग जुड़ना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना वो भी आगे सिखा दूंगा, क्योंकि उसमें बिल्कुल आपको फ्री नोट्स मिलेगा। और आने वाले एग्जाम जो भी मंथली एग्जाम चलेगा और 2025 में फाइनल चलेगा, उसके लिए आपको काफी नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कराया जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम दोनों, हिंदी मीडियम दोनों में। तो चलो पहला नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर दिया गया 8वां में, ये 8वां हम लिख दिए पहले ही, ये आपको लिख लेना है 8वां, इसे हाईलाइट भी करना है, ठीक है। उसके बाद आंसर लिखना है कि एक धनायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर होता है। तो एक्सप्लेन में भी लिख देना, एक्सप्लेन करके लिखना है। नमक के पानी में घुलनशील होने पर पानी के अर्क का उपयोग करके और नमक के पानी में घुलनशील होने पर सोडियम कार्बोनेट उत्पाद का उपयोग करके पुष्टिकारक आयनों का निरीक्षण किया जाता है। तो आपने ये प्रॉपर आंसर देख लिया। अब इसका आप देख सकते हो इंग्लिश में भी उत्तर है प्यारे बच्चों, देख सकते हो जो ना आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंटोनिक रेडियल ऑन द बेसिक ऑफ ड्राई एंड वेट टेस्ट। उसके बाद एक्सप्लेन करके लिखना है आपको बाय यूजिंग वाटर एक्स्ट्रा। उसके बाद लिखना है व्हेन द सेल्ट सी सोलाव। उसके बाद लिखना है इन वाटर एंड द कैप्शन जो ना कैप्शंस। उसके बाद लिखना है आपको आर टेस्टेड। उसके बाद लिखना है बच्चों यूजिंग सोडियम कार्बोनेट उसके बाद प्रोडक्ट इफ द सेल्ट इज नोबेल इन वाटर। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपना ये लिख लेंगे, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है। हिंदी मीडियम वाला आप सिर्फ ऊपर का ही लिखना है, ये नहीं कि आप इंग्लिश में भी लिख लो हिंदी में भी लिख लो, तो पता चला कि आपका नंबर ही काट लेगा, क्योंकि किसी एक ही मीडियम में लिखोगे, आपका जो भी मीडियम होगा तो आप लिखना। ये मैं बार बार बोलता हूँ, कई बच्चे गलत करते हैं प्यारे बच्चों, इसलिए मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। देखो 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा प्रॉपर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के 25.3 ग्राम को जो है ना 250 ml विलयन बनाने के लिए पर्याप्त जल में घोला जाता है। यदि सोडियम कार्बोनेट पूर्ण रूप से जो ना वियोजित हो जाता है, तो सोडियम आयन यानी कि Na+ और कार्बोनेट आयन जो कि CO, इस प्रकार से लिखना है प्यारे बच्चों CO2, उसके बाद ऊपर में आपको लिखना है -3। इस प्रकार से ये लिखा गया, ठीक है। तो इस प्रकार की जो ना मोलर सांद्रता क्रमशः होगी, जो कि Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान बराबर ये आपका 106 हो जाएगा, 106 उसके बाद होगा मोल ग्राम जो ना इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैंने बता दिया, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाले ऊपर का लिखेंगे, और जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लोग यहाँ से अपना स्टार्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका, ठीक है, प्रॉपर देख लीजिए, मैं वो समझा देता हूँ। हो जाएगा 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज दिस सॉल्व्ड। उसके बाद लिखना इन एनाउच वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सोडियम। इफ सोडियम कार्बोनेट डिस्कोटेट्स उसके बाद कंप्लीटली देन द मोलल। उसके बाद कार्बो जो ना बच्चों कौन जो ना कॉन्स्ट्रक्शंस ऑफ सोडियम। उसके बाद लिखना आपको Na+ एंड लिखना आपको कार्बोनेट में ये इसमें लिखना है CO, इस प्रकार से CO2 और उस पर आपको सिंगल माइनस में लिख देना पावर में 3। और उसके बाद आपको लिख देना है विल बी जो ना रिफ्रैक्टिविटी मॉडल मास ऑफ उसके बाद ऑफ लिख देना Na2CO2 और उसके बाद 106 मोल ग्राम, इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको समझाते चल रहा हूँ, आगे देख लेना। यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप देखेंगे हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, जिन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उसके बाद लिखना है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे कार्बन होते हैं, मतलब वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के जो ना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कार्यात्मक समूह परमाणु या परमाणुओं के समूह जो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापित करते हैं। तो आपका अगर प्यारे बच्चों हिंदी मीडियम तो बार बार बोल रहा हूँ, मात्र इतना तक कि इससे ऊपर ही लिखना, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये आपका हो जाएगा, ठीक है। देखो थ्योरी लिखना है, थ्योरी द फॉर्मूला ऑफ पोटास जो ना एलूम। उसके बाद लिख देना इज K2SO4 इंटू Al2SO4 इज 3.24 H। उसके बाद H2O लिखना है। उसके बाद लिखना है इट इज प्रिपेयर्ड बाय
क्लस्टरिंग, उसके बाद लिखना है जो ना एलूम फ्रॉम ए सॉल्यूशन। तो प्रॉपर मैं उतना नहीं पढ़ूंगा, आप प्यार बच्चों ज़्यादा हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो होगा ना, इसलिए मैं आपको प्रॉपर बता दूं। इंग्लिश मीडियम वाले जिनका भी है आप इसको आराम से यहाँ तक लिख लो, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 4 नंबर है, 4 नंबर का उत्तर यहाँ पर दिया गया सिद्धांत देकर के आपको हाईलाइट करके लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है, लिखना है पोटाश फैक्ट्री का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 इंटू 3.24 H2O है, ठीक है। एक बार लिखना है यह फैक्ट्री को पोटेशियम सल्फेट और जो ना एल्युमिनियम सल्फेट की सतुल्य मात्रा से युक्त घोल से जो ना क्रिस्टलीकृत करके तैयार किया जाता है। तो प्रॉपर ये आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऊपर लिखेंगे, और जिनका भी आप इंग्लिश मीडियम है वो लोग यहाँ से अपना लिख सकते हैं। थ्योरी ऑफ द फॉर्मूला ऑफ पोटाश एलूम इज K2SO4 इंटू Al2SO4 इज 3.24 H2O लिखना। उसके बाद इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्लस्टरिंग एलूम फ्रॉम ए सॉल्यूशन ना कॉन्टैक्टिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ, उसके बाद लिखना है आपको पोटेशियम सल्फेट एंड एल्युमिनियम सल्फेट। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का आंसर है कक्षा रजिस्टर दस्तावेज या दस्तावेजों का संग्रह जो शिक्षक छात्र पंजीकरण उपस्थिति और ग्रेड जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग करते हैं। कक्षा पंजीकरण इलेक्ट्रॉनिक या जो ना मैनुअल रूप से किया जा सकता है और जिला और राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार अद्यतन और बनाए रखा जाता है। तो इस प्रकार से 5 नंबर का ये प्रॉपर आंसर आपका होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखो, जिनका इंग्लिश मीडियम है वो लोग अपना यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए। वीडियो को रोक करके लिखना चाहिए तो लिखिए, बट जो भी मन हो मैं आपको डाउनलोड करने के लिए भी बिल्कुल सिखाऊंगा, ठीक है, लिख सकते हो। ए क्लास रजिस्टर इज डॉक्यूमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट टीचर्स यूज टू रिच्ड स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन अटेंडेंस एंड ग्रेड इंफॉर्मेशन। क्लास रजिस्ट्रेशन कैन बी उसके बाद डन इलेक्ट्रोनली ऑफ और हो जाएगा मैनुअली, उसके बाद हो जाएगा प्यारे बच्चों एंड इज क्रिएटेड अपडेटेड एंड मिनिमाइज्ड अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रैक्ट एंड स्टेट रिक्वायरमेंट। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ना। चलो देखो आंसर होगा 6 नंबर का मौखिक, मतलब बोलने की भाषा को। देखो क्या होता है मौखिक, लिखना है यह परीक्षा एक मौखिक भाग है जिसमें शिक्षक छात्रों से एक मौखिक प्रश्न पूछता है और छात्र उस प्रश्न का उत्तर भी देता है। तो सिंपल सा आप लिख सकते हो, अगर याद ना रहे ना हम बिल्कुल मौखिक क्या है, तो दो व्यक्तियों के बीच में की गई बातचीत को मौखिक कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से शॉर्ट में लिख सकते हो, बट आप ये लिख दोगे तो और भी बेटर है, आपको अच्छा तरीके से नंबर मिलेगा। बट बोला ही गया है ना क्वेश्चन में कि अपने शब्दों में दो, तुम लिख देना। दो व्यक्तियों के बीच में किए जाने वाले बात को हम लोग क्या कहते हैं, बातचीत कहते हैं, ठीक है। यानी कि कह सकते हो दो व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप को हम लोग बातचीत कहते हैं। आगे देखो इंग्लिश मीडियम वाले ये लिख लीजिए, ठीक है। उसी का चाहो तो ट्रांसलेट अगर आ रहा है तो इंग्लिश मीडियम वाले हो तो आपको आ ही जाएगा ना, तो कर लेना। यहाँ पर देख लो ये प्रॉपर आंसर लिखा गया है, आप इसको लिख लीजिए। आप चलिए मैंने प्रॉपर ये आपको बता दिया, आप इसका कहाँ से आंसर डाउनलोड करोगे। और अगर आप लोगों ने फिजिक्स का नहीं देखा है तो चैनल पर जाके विजिट जरूर कर लेना, और जिनका बायोलॉजी का है उनका भी आएगा, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए भी आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए आएगा, ठीक है। और जिनका एग्जाम अभी तक पूरा नहीं हुआ वो लोग पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं, कहाँ से, तो वो चलिए बता देते हैं। बट प्यारे बच्चों अगर आपका भी सपना क्लास 12 में 450 प्लस मार्क्स लाने का होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपको भी चलिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सिखा देता हूँ। लेना प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले आप अपने फोन में ना गूगल को ओपन करिए, ठीक है। उसके बाद सर्च बार का आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करिए। जैसे बता रहे वैसे करिए तो आराम से होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर चैनल का नाम सर्च करना, आप चैनल का नाम एक बार जरूर देख लीजिए। चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर, ठीक है ना। चैनल का नाम सर्च करिए मिथुन स्टडी सेंटर, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए। फर्स्ट में आपको मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये रहा, देखो ये है ना। इसी पर क्या करना है, आपको क्लिक करना है, ठीक है। चलो क्लिक करके देख लेते हैं। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। अब एक बार प्यारे बच्चों एक बार इसको ना रिफ्रेश कर लेना, इस प्रकार से रिफ्रेश कर देना, ताकि अभी वेबसाइट पर काम चल रहा है, इस कारण से होता है ना कि आपको टाइम पे कुछ नहीं मिलेगा। देखो आपको लेटेस्ट अपडेट में, लेटेस्ट अपडेट है ना यहीं पर आपको मिल जाएगा। आप यहीं पर देखोगे तो फर्स्ट में मिलेगा बिहार बोर्ड क्लास 11 फिजिक्स प्रैक्टिकल एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2024, और नीचे इसके नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर फिजिक्स का मिलेगा। अब चलो आपको क्लास 9 के सेशन से हम 11 के सेशन से ही चल के दिखा देते हैं, ठीक है। आप वहाँ से भी कर सकते हो। देखो क्लास 11 के सेशन में आओगे
तो यहाँ केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल का मिलेगा, इसके नीचे आपको फिजिक्स का मिलेगा, और इसके नीचे क्लास 11 का जो भी साइंस आर्ट्स कॉमर्स का एग्जाम चल रहा है सारे सब्जेक्ट का इस पर क्लिक करके आप जो है आंसर डाउनलोड कर सकते हो। मैं बता दूंगा, बट अभी बता दूं, पर केमिस्ट्री का करना है तो इस पर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। ज़रा कुछ नहीं करना है, आराम से स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है। इस प्रकार से आप आओगे तो इस प्रकार से जैसे आओगे आपके सामने जो है ना फर्स्ट में देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मिलेगा। इसको ज्वाइन कर लेना। आगे जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी आपको मंथली एग्जाम में हेल्प मिलेगा, साथ में आपका जो भी एग्जाम चलेगा सब में टाइम पे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके दोनों को ज्वाइन कर लेना। इसके बाद आगे बढ़िएगा तो नीचे आइएगा तो देखिए प्रैक्टिकल का जो है ना, यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल का केमिस्ट्री का आंसर की आपको प्रॉपर मिल जाएगा। देखो मैं यहाँ पर बिल्कुल जो है ना बिल्कुल मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर सारे प्रश्नों का उत्तर है। इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में आप अपने अकॉर्डिंग दूसरा नंबर का ये रहा, जो मैं आपको आंसर भी बताया हूँ सारा यहाँ पर डाला गया, तो आराम से यहाँ से आकर के डाउनलोड करना। अगर आपको आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है प्रॉपर और चल ही रहा है तो यहाँ पर से आप अपना अकॉर्डिंग डाउनलोड कर लेना। लिखा हुआ है क्लास 11 एनुअल क्वेश्चन पेपर 2024, तो इस पर क्लिक करिए। क्लिक करोगे इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ से आकर के ऑल सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड कर लेना। आपका जो भी सब्जेक्ट हो, अगर साइंस का चल रहा है तो साइंस के लिए आप इस सेशन से जो भी सब्जेक्ट हो कर लेना। अगर आर्ट्स का चल रहा है तो आर्ट्स वाले बच्चे यहाँ से कर लेना। कॉमर्स का अगर चल रहा है तो कॉमर्स वाले बच्चे यहाँ से आकर के अपने अकॉर्डिंग जो भी पेपर हो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।